All students of class 10th are being welcomed in online classes for reading physics, the first chapter electricity, page number 17, good conductors, resistors and insulators. I have already taught about this good conductors, resistors and insulators. Now again listen, those substances which have very low electrical resistance are called good conductors. तो वैसे पदार्थ जिसका कि निम्न विद्युतीय प्रतिरोध होता है वह गुड कंडक्टर कहलाता है, यानी जिसका रेसिस्टेंस जो है बहुत कम होता है वह गुड कंडक्टर कहलाता है. ए गुड कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजीली. एक अच्छे जो चालक होते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट को सही ढंग से आसानी रूप से बहने देते हैं. जैसे सिल्वर मेटल इज द बेस्ट. सिल्वर यानी चांदी है ना, जो मेटल होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा चालक माना जाता है. कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स. इस तरह से हम देखते हैं तांबे की या एल्युमिनियम की जो बनी तारें हैं या वायर है वह भी एक अच्छे गुड कंडक्टर्स में आते हैं. इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर जो भी है, विद्युतीय तार जो भी है वह तांबे की बनी होती है या एल्युमिनियम की बनी होती है, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इस तरह से वह गुड कंडक्टर के रूप में माना जाता है. तो दो सब्सटेंसेज व्हिच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टेंस. लेकिन वैसे पदार्थ जिसमें कि विद्युत यानी धारा को बहने से रोकता है वह रेसिस्टर कहलाता है, यानी प्रतिरोधी कहलाता है. द एलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन ऑल हैव क्वाइट हाई रेसिस्टेंस. जैसे कि अभी मिश्र धातु नाइक्रोम क्या है, एक तरह से एलवाई होता है, यानी मिश्र धातु उसको बोला जाता है. वह बहुत उच्च प्रतिरोधी होता है. सो दे आर कॉल्ड रेसिस्टर्स, इसलिए उसे रेसिस्टर्स कहा जाता है, यानी प्रतिरोधी कहा जाता है, यानी उसमें विद्युत रोकने की क्षमता पाई जाती है. रेसिस्टर्स आर यूज्ड टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइस वेयर हाई रेसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. जहाँ की उच्च रेसिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इसका उपयोग होता है, इस रेसिस्टर का. द रेसिस्टर रिड्यूसेस द करंट, रिड्यूसेस द करंट इन ए सर्किट. इसका काम है कि सर्किट में करंट को बहाने में कमी पैदा करना. तो दो सब्सटेंस व्हिच हैव इन्फिनिटली हायर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर. तो इंसुलेटर क्या है, अब आप ये भी जान लिए कि वैसे पदार्थ जिसमें कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, यानी विद्युत को ज़्यादा रोकने की क्षमता हो, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं. वुड इज आल्सो ए गुड इंसुलेटर. जैसे कि लकड़ी, ड्राई वुड यानी सूखा लकड़ी जो भी है वह एक अच्छा इंसुलेटर माना जाता है, यानी कुचालक माना जाता है. इसको साफ हिंदी में कहिए बैड कंडक्टर. अब नेक्स्ट चलिए हम लोग विचार करेंगे. अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उस
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उस प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहली बात है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई होनी चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है। कंडक्टर का जो नेचुरल यानी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, चालक का यानी गुण, धात्विक गुण क्या है उस पर निर्भर करता है। दूसरा है कि चालक का तापक्रम, उस पर वो निर्भर करता है। तो टेम्परेचर, नेचर, एरिया, लेंथ, these are the main factors for affecting the resistance of a conductor। तो ये 4 चीज़ हैं जो कि चालक का जो प्रतिरोध है उसको वो प्रभावित करता है। अब आप देखिए इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कोई भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। यानी अगर चालक की लंबाई ज़्यादा है तो उस चालक का रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। इसके विपरीत अगर चालक का लंबाई कम है यानी छोटा है तो उस चालक का प्रतिरोध भी छोटा होता है, यानी R वेरी L। अब इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वह भी प्रभाव डालता है। वह क्या है कि उसका जो एरिया है, अगर एरिया बड़ा है तो प्रतिरोध जो है, उस धातु का जो प्रतिरोध होगा वह कम हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और एरिया अगर कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी जस्ट अपोजिट। If the area of the section wire is more, then resistance of that object will be less. On the other hand, if the area of the cross section is less, then resistance of the wire conductor is high. It means R is inversely proportional to the area. Now effect of the nature of the material of the conductor. अब चालक का जो स्वभाव है, नेचर है, उस पर ये डिपेंड करता है, यानी उस पर प्रभाव डालता है। The electrical resistance of a conductor depends on the nature of the material of which it is made. अब ये किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है उस चालक की बनावट पर निर्भर करता है, उसका स्वभाव पर निर्भर करता है। Some materials have low resistance, whereas other have high resistance. कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका कि लो रेसिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध कम होता है, और कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, if we take two similar wires having equal length and diameter of copper metal and nichrome alloy। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग लेते हैं, दो तार लेते हैं, दोनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे मेटल से बना हुआ है, एक कॉपर है, दूसरा है नाइक्रोम। तो वी विल फाइंड दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम वायर इज अबाउट 60 times मोर देन दैट ऑफ द कॉपर वायर। यानी नाइक्रोम का जो रेसिस्टेंस है वह कॉपर की तुलना में 60 गुना ज़्यादा है। यानी नाइक्रोम का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है, वह धारा को बहने से रोकती है, और जिसके कारण से वो ग्लो करता है, चमक उठता है। यही कारण से है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वह रोक करके धारा को
वह चमका देता है यानी प्रकाशित कर देता है. This shows that the resistance of a conductor depends on the nature of the material of the conductor. अब आ जाइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का प्रभाव भी चालक पर पड़ता है, चालक का प्रतिरोध पर पड़ता है. It has been found that the resistance of all pure metals increases on raising the temperature and decreasing on lowering the temperature. ये हम जान चुके हैं कि कोई भी धातु का जो प्रतिरोध है, जैसे जैसे उसका तापक्रम बढ़ता है उसका प्रतिरोध जो है बढ़ता है. तो तापक्रम के साथ साथ उस धातु का रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और तापक्रम अगर घट जाता है तो उसका रेसिस्टिविटी भी घट जाता है. But the resistivity, but the resistance of alloys like manganese, constantan and nichrome is almost unaffected by temperature. अब आप देखिए कि कुछ एलॉय हैं जैसे मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम, ये जो है ये टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. Resistivity, it has been found by experiment that the resistance of a given conductor is directly proportional to its length. तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि रेसिस्टेंस जो है लंबाई पर डिपेंड करता है. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड रेसिस्टेंस is directly proportional to the cross sections area of the cross sections of the wire. This is the first equation. This is the second equation. On adding 1 and 2 we get R varieties 1 by A, and this varieties is split into rho and is equal to sign. R is equal to rho into L by A. Here L is the length of the conductor and A is the area of the conductor. क्रॉस सेक्शन. Rho is constant, which is considered as a resistivity of the conductor. Resistance is also known as specific resistance. Now rho is equal to R into A by L. R is the resistance, A is the cross area of the cross section, and L is the length of the conductor. This is the equation through which you can eliminate the resistivity according to the formula. Now what is the unit of the resistivity? Unit of the resistivity, as you know, ohm meter. Ohm meter or the sign of resistivity is ohm meter, which is written in the symbol as this. Resistivity of a substance does not depend on its length and thickness. इस प्रकार से हम देखते हैं किसी वस्तु का रेसिस्टिविटी जो है उसकी लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करती है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. सिर्फ उसके उस वस्तु के स्वभाव और तापक्रम पर निर्भर करती है.